हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा को तो अनामिका अपने पास रुकने के लिए बोलती है 2 दिन के लिए। आखिर 2 दिन की जो बात थी और बिना उसके वो डील साइन नहीं करेगी। अब प्रज्ञा को थोड़ा तो समझ नहीं आता कि आखिर अनामिका उससे चाहती क्या है, बट प्रज्ञा इस चीज़ के लिए मान जाती है क्योंकि आखिर बात उसकी कंपनी की थी और अपनी कंपनी को कौन ही डुबोना चाहेगा। और इतना तो उसे अनामिका का भी पता था कि वो उसकी बिना मर्जी के तो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। इतना अपने ऊपर ट्रस्ट था और ऑफ कोर्स अब वो मैरिड थी तो उसको अपना प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को ही देना था। बट दीक्षा को ये सब कुछ नहीं पता था और दीक्षा अपनी फैमिली में ही अपने पापा से कुछ पूछती है एज अ फ्रेंड बोल के कि ये शायद मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, जबकि हुआ तो उसके साथ ही था। उसके पापा भी बोलते हैं, समझाते हैं कि बेटा अगर शादी की है तो निभाने तो पड़ेगी और प्यार किया है तो शायद प्यार में इतनी शक्ति होती है कि इंसान उसको बदल भी सकता है, या फिर अगर नहीं हो पा रहा, लिमिट से बाहर है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब दीक्षा के मन में कुछ बातें तो बैठ जाती है और वो जाती है रूम में और डायरेक्ट प्रज्ञा को कॉल कर देती है। जब प्रज्ञा के पास दीक्षा का कॉल आता है तो अब इसके आगे दीक्षा का कॉल प्रज्ञा के पास अराउंड 1 दिन बाद बात हो रही थी इन लोगों की। तो दीक्षा प्रज्ञा जब देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो कॉल उठाती है और बोलती है, हेलो बाबू, आप कहाँ थे? कितने दिन हो गए, बात ही नहीं करिए, कहाँ थे आप? ठीक हो? पापा ठीक हैं? और बुआ जी ठीक हैं? आप बताओ। प्रज्ञा बड़ी हड़बड़ाहट के साथ दीक्षा से इस तरीके से बात करती है। तो दीक्षा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक हैं, आप बताइए आप ठीक हैं? प्रज्ञा बोलती है, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। तो दीक्षा भी कुछ इस तरीके से बात करती है जैसे कि वो सबसे अनजान है सब चीज़ों से, और बोलती है कि वैसे आपका तो आज रिटर्न था, आप इस टाइम एरोप्लेन में नहीं है। तो प्रज्ञा बोलती है वो डिले हो गया है तो 2 दिन और स्टे करने पड़ेगा, दैट्स वाई। दीक्षा बोलती है डील साइन तो हो चुकी है, मेरे पास पेपर आए थे। देन फिर प्रज्ञा बोलती है वो थोड़ा सा डील साइन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स वाई, और कुछ नहीं है, आप टेंशन ना लो, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी। जब दीक्षा इस तरीके से सुनती है तो उसको लगता तो बहुत बुरा है कि आप सच बोल दो ना बस मुझसे, ये छुपा क्यों रखे हो? अगर बोलना है तो सीधे सीधे बोल दो कि मैं किसी और के साथ रातें बिताना चाहती हूँ, मैं परमिशन छोड़ो, मैं आपको छोड़ ही दूंगी, आप बोलो तो सही एक बार बस। पर प्रज्ञा, दीक्षा यहाँ पे प्रज्ञा से ऐसा कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ और सिर्फ मन में अंदर ही अंदर जलन के मारे इस तरीके से सोच रही थी। अब जब सोच रही थी तो 2 मिनट हो जाते हैं, दीक्षा बिल्कुल साइलेंट रहती है। देन उसके बाद प्रज्ञा बोलती है, हेलो क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए? दीक्षा बोलती है, कहीं नहीं। बोलिए ठीक है, जब आपको आना हो, जब आपका काम फिनिश हो जाए आ जाइएगा। प्रज्ञा बोलती है आई मिस यू सो मच। दीक्षा बोलती है ठीक है। तो प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन ठीक है, आपने मुझे मिस नहीं किया? तो दीक्षा बोलती है ठीक है, टू। तो प्रज्ञा बोलती है टू क्या होता है? मिस यू टू होता है, व्हाट इज दिस टू? एंड आई लव यू सो मच। जब दीक्षा लव यू सुनती है ना तो भाई उसका एकदम से गुस्सा जो है ना बस फट जाए वो वाला था। बट वो गुस्सा क्योंकि फट नहीं सकता था तो वो आंखों में आंसू बन के टप सा टपक जाता है और हल्की सी उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। और वहाँ से कोई रिप्लाई ना मिलने की वजह से प्रज्ञा जब पूछती है क्या हुआ बेबी, आपकी कोई रिप्लाई नहीं आया, आर यू फाइन? तब दीक्षा बोलती है हाँ वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। प्रज्ञा सुनती है जब तबीयत का तो बोलती है क्या हुआ आपको, आपने बताया नहीं, दैट्स वाई आपने मुझसे बात नहीं करा था, आई एम सो सॉरी, शायद मैंने आपसे रूड बात कर ली हो। तो दीक्षा बोलती है नहीं ऐसा भी नहीं है। अब दीक्षा बेचारी मन और मन में सिर्फ यही सोचती है ये क्या लड़की है, अभी तो इतना इन्हें औरों के साथ रातें बितानी है और अभी अगर मैंने बोल दिया तबीयत ठीक नहीं है तो इतनी केयर है क्या? ये दिखावा है, शो ऑफ है या क्या है? ओ गॉड। देन उसके बाद दीक्षा बोलती है ठीक है आप रेस्ट करिए एंड जब भी आपका काम फिनिश हो जाए तो आप आ जाइएगा।
प्रज्ञा बोलती है मुझसे बात नहीं करने का मन है आपको। दीक्षा बोलती है वो एक्चुअली दवाई खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, दैट्स वाई, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रज्ञा बोलती है ठीक है, कोई बात तो नहीं है, क्या कुछ हुआ है? दीक्षा लाइक कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फालतू टेंशन ना लीजिए, आप वहाँ का ध्यान रखिए, वहाँ मीटिंग्स एंड ऑल, ऑलरेडी इतना वर्क है और यहाँ का भी कुछ सोचेंगे तो फालतू ही दिमाग खराब होगा। दीक्षा की ये प्यारी प्यारी बातें सुन के प्रज्ञा को बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि दीक्षा अभी उसे एज अ वाइफ और परफेक्ट वाइफ की तरह बात कर रही थी। दीक्षा बोलती है और बाकी अगर मूड ऑफ हो तो ड्रिंक वगैरह मत करिएगा। जब प्रज्ञा ये सुनती है तो बोलती है सॉरी, वो उस दिन थोड़ा सा बस डील की वजह से हो गया था। दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स मैंने शादी करी है, आपकी पसंद नापसंद छीन नहीं ली है, अगर आपको कुछ पसंद है तो मैं छुड़वा तो नहीं सकती ना। प्रज्ञा बोलती है ऐसा भी नहीं है कि मुझे ड्रिंक पसंद है, बट हाँ वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है तो हो जाता है, आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूँगी। दीक्षा बोलती है कि मैंने बोला ना, अगर कुछ चीज़ें पसंद है या आपका हैबिट में है तो मेरे लिए उसे ना छोड़िए। प्रज्ञा बोलती है बट मैं छोड़ना चाहती हूँ। दीक्षा बोलती है बोलने और करने में फ़र्क होता है, बोलने से ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हो जाती हैं। अब थोड़ी सी दीक्षा यहाँ पे सेंटी मोड में आके टॉकिंग ऑफ वे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो प्रज्ञा बोलती है कि कोई तो बात है जो शायद आपको परेशान करे और आप मुझे बताना ही नहीं चाह रहे। दीक्षा बोलती है कि आप मेरी वाइफ हो, अगर आपको इतना ही नहीं पता तो फिर बता के भी क्या फ़ायदा। प्रज्ञा बोलती है बात तो सही कहा आपने, क्योंकि जब मैं भी परेशान थी और आपने मुझसे बात नहीं करी थी तो मुझे भी ऐसा फील हुआ था, तो आपका फील होना भी लाजमी है, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर, बट आप मुझसे थोड़ा बात कर लोगे तो शायद पापा की वजह से परेशान हो आप, बट वो ठीक हो जाएंगे ना, उसकी वजह से टेंशन ना लीजिए। और उनका जब भी चेकअप होगा तो गाड़ी तो वहाँ पे है ही, आप लेके चले जाइएगा। दीक्षा बोलती है वो तो मैं देख लूँगी, उसकी टेंशन आप ना लो। प्रज्ञा बोलती है फिर और भी कोई बात है क्या, कोई बात, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे, या मेरी वजह से कोई बात है क्या? दीक्षा वहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाती है और बोलती है कि आप इतना परेशान ना होइए, आप तो ओवर थिंक कर रहे हैं, आप खाना खाइए और रेस्ट करिए। अब जब बात हो रही थी तो वहीं पे अनामिका डोर पे आती है और डोर ऑफ कोर्स नॉक नहीं करती, ओपन करके बोलती है हेलो, बड़ी प्यार से और बड़ी स्वीटली वॉइस होती है, बड़ी प्यारी सी वॉइस होती है। अब क्योंकि उस टाइम पे प्रज्ञा कॉल पे होती है तो वो हेलो कहीं ना कहीं दीक्षा को भी सुनाई तो दे जाता है। अब जो प्रज्ञा होती है वो बोलती है कि मैं कॉल पे हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ इशारा करती है दीक्षा अनामिका को, तो अनामिका बिल्कुल अपनी लिप्स पे फिंगर रखती है और बोलती है सॉरी, और अपना लिटिल सा थोड़ा सा कान पकड़ती है और एक आँख बंद करके बड़े प्यार से सॉरी बोलती है, बहुत क्यूट सा। प्रज्ञा उसकी तरफ देखती तक नहीं है और दीक्षा बोलती है, जब क्योंकि दीक्षा को वॉइस आ चुकी थी तो वो बोलती है कि ठीक है आप रेस्ट कर लीजिएगा और डिनर कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ओके टेक केयर, बाय। अब ये कह के सिर्फ प्रज्ञा उसे कुछ भी बोलती कि दीक्षा फ़ोन कट कर देती है। प्रज्ञा को थोड़ा तो अटपटा लगता है, बट प्रज्ञा सोचती है कि शायद पापा की वजह से ही परेशान है और मैं भी नहीं हूँ वहाँ पे, शायद उनको मेरी ज़रूरत होगी इस टाइम पे और मैं भी यहाँ पे इस डील तो छोड़ो, इस अनामिका के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। वैसे मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी आपसे दीक्षा, बट इस टाइम पे मुझे आपको और परेशान नहीं करना। अभी मैं इस बारे में और बताऊंगी तो पहले तो आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, और ट्रस्ट कर भी लिया तो ऑलरेडी परेशान हो, आई डोंट थिंक सो। एक वाइफ का ये फ़र्ज़ है कि ऑलरेडी वाइफ परेशान है और उसको और परेशान करना। वो फ़ोन रख के सिर्फ और सिर्फ यही सोच रही थी कि अनामिका धीरे धीरे कदम रखते हुए उसके तरफ ही आ रही थी। प्रज्ञा जो होती है वो पलटती है और अनामिका को इस तरीके से देखती है और बोलती है क्या कर रही हो ये तुम? तो अनामिका बोलती है आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रज्ञा बोलती है शायद भूल गए ये तुम्हारा ही घर है, ये रूम भी तुम्हारा ही है, मतलब तुम्हारे ही घर का रूम है तो और कितना पास आना है मेरे? अनामिका बोलती है पास तो वैसे काफ़ी आना है, बट आप परमिशन दे तब ना। प्रज्ञा बोलती है कितनी बार बोलूँ, मेरी वाइफ है, मैं शादीशुदा हूँ एंड आई लव हर, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगी?
अनामिका बोलती है मैंने कब कुछ बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हारी वाइफ से। और वैसे भी ओल्ड टाइम की तुमने स्टोरी हिस्ट्री सुनी ही होगी ना, एक राजा की इतनी इतनी महारानियाँ, तो फिर तुम कोई कम थोड़ी हो क्वीन से। और वैसे भी यू आर अ प्रिंसेस यार, प्रिंसेस। मैं तो तुम्हें प्रिंसेस बना दूँ, बोलो तो सही। एक या तुम 10 रख लेना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। प्रज्ञा जब अनामिका की ये बातें बोलती है तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा को अंदर नहीं अंदर अच्छा सा तो लगता ही है, क्योंकि वो थी ही इस टाइप की कहीं ना कहीं शादी से पहले। बट फिर उसको याद आता है कि नहीं भाई, उसकी वाइफ दीक्षा इस तरीके की नहीं है। एंड देन वो बोलती है कि हाँ तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है, बट मेरी वाइफ को काफ़ी एतराज़ होगा, और मुझे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को हर्ट करूँ, समझी। तो अनामिका बोलती है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहती हैं तो उन्हें हर्ट नहीं करते, उनको कोई नहीं बताएगा, तब तो चलेगा ना। प्रज्ञा बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं धोखेबाज हूँ? मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ये तो तुम मुझे कॉलेज से जानती हो। अनामिका बोलती है यही तो अदाएं हैं ना, यही तो कुछ आदतें हैं तुम्हारी जो मुझे पागल करती हैं, और तुम जब भी मुझे मिलती हो तुम्हारी तरफ आने का मन करता है और तुम्हें अपना बनाने की चाह पैदा होने लगती है। प्रज्ञा बोलती है बट मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी शक्ल में और तुम में रद्दी भर का इंटरेस्ट नहीं है, ये बात भी शायद तुम जानती होंगी। अनामिका बोलती है अगर ऐसा होता तो फिर कॉलेज टाइम में क्या था वो हम लोगों का। प्रज्ञा बोलती है कुछ भी नहीं था, अब ये बताओ कि तुमने मुझे 2 दिन अपने पास रोका क्यों है? वो इतना तो मुझे तुम्हें जानती हूँ कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती तो करोगी नहीं, और ना मैं करने दूंगी। और अगर तुम्हें करनी ही होती तो तुम मेरे साथ जो चाहो उस नाइट में कर ही सकती थी, फिर मुझे 2 दिन के लिए क्यों रोका है? अनामिका बोलती है ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पुराने दिन याद करने के लिए। बहुत दिन हो गए ना, तो मैं मिली भी नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं रही, और वो कॉलेज के फ्रेंड्स सब याद आ रहा था, काफ़ी लोनली फील हो रहा था। पापा के बाद तुम्हारे और फ्रेंड्स के अलावा मेरा था ही कौन, तुम्हें तो पता ही है। जब वो इस तरीके से बोलती है काफ़ी इमोशनल वे में, तो प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है ये कंपनी हैंड ओवर तो इसलिए ही हुई है ना, सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया, तुम्हें पता है अकेली ही बेटी थी, और पापा को भी अचानक से एक्सीडेंट में जाना पड़ा। एंड दैट्स वाई ये बाहर उठाते उठाते 6 मंथ से काफ़ी दुख गई हूँ, इतनी मुश्किल से तो ये सब कुछ संभाला है। अब डर लगता है कि अकेले कहीं टूट ना जाऊँ। प्रज्ञा बोलती है कि फ्रेंड्स तो हमेशा तुम्हारे साथ है ना, फिर इतना क्यों डरती हो? और तुम्हारे पास किसकी कमी है? तुम जो चाहो लड़की वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। अनामिका ये सुनती है तो प्रज्ञा बोलती है कि प्रज्ञा की बात है, तो अनामिका कहती है कि तुमने कहाँ एक्सेप्ट किया, तो कोई और क्यों कर लेगा? प्रज्ञा बोलती है मेरी बात अलग है, बट तुम जिस तरीके की लड़की चाहती हो तुम्हें आराम से मिल जाएगी। अनामिका बोलती है मैं तो तुम्हें चाहती हूँ, तो मुझे मिल सकती हो क्या? प्रज्ञा बोलती है मुझे छोड़ दो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मुझे छोड़ दो, बाकी कोई भी मिल जाएगा। अनामिका बोलती है जब तुम नहीं मिल सकती तो बाकी कैसे मिल जाएगी, मुझे तुम ही चाहिए हो। प्रज्ञा बोलती है ये तो फालतू की जिद है, और ना कभी पूरी होगी, फालतू ही खुद का भी टाइम वेस्ट करना और शायद दूसरे को भी परेशान करना। अनामिका बोलती है अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती रोक रही हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑफ़र देती हूँ कि तुम कल फ्लाइट से इंडिया जा सकती हो। और वो इतना कह के हल्की से आंखों में आंसू लेके वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो प्रज्ञा को समझ नहीं आता कि आखिर अनामिका को क्या चाहिए। ये तो सिर्फ मुझे चाह रही थी और अब मुझे जाने दे रही है। क्या शायद इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है और मैं ही रूडली बात कर रही हूँ? एज अ फ्रेंड तो मुझे इससे नहीं, प्रज्ञा नहीं, तो फिर से इसकी बातों में नहीं आ सकती, नो वे। बट तभी उसका कॉल रिंग होता है प्रज्ञा का, और वो किसी और का नहीं, उसकी नानी माँ का कॉल था। उसकी नानी माँ को कहती है कि तेरी डील साइन हो गई हो तो वापस आएगी या वहीं बसने वाली है? वो बोलती है कि अरे नानी माँ कैसी बात कर रही हो, ऑफ कोर्स वापस आऊँगी, वहाँ पे तो मेरा घर परिवार तो वही है ना, यहाँ बस के क्या करूँगी? एक बार को दीक्षा साथ होती तो सोचती भी। तो उसकी नानी माँ कहती है अच्छा वाइफ आ गई तो अब हमें भूल गई। प्रज्ञा बोलती है ना ना नानी माँ, आपके बिना मेरी वाइफ कैसे आती, फिर मेरी गृहस्थी कैसे बचती, समझते नहीं हो ना। तो उसकी नानी माँ कहती है तो जल्दी से आ जा।
और वैसे भी होली का फंक्शन है, सेलिब्रेट नहीं करना, फर्स्ट होली है। फर्स्ट होली तो अपने लव्ड वन के साथ बनाई जाती है और तेरी और दीक्षा की तो पहली होली है ना, हमारी बहू को ऐसे फीका फीका छोड़ देगी क्या, रंग नहीं लगाएगी। दीक्षा को याद आता है, प्रज्ञा को याद आता है कि ओह गॉड होली है और होली के टाइम पे मैं अपनी वाइफ को रंग न लगाऊं, ये कैसे, और पहली होली, हाय ये तो काफ़ी ड्रीमी होने वाला है। तो बोलती है ऑफ कोर्स नानी माँ, तो होली कब की है, तो बोलती है कब की है क्या है, ऑफ कोर्स कल की है, तुझे इतना नहीं पता उल्लू, मुझे नहीं पता था कि तू यूएसए में ही बसने का पूरा सोच बैठी है, तो इंडिया के सारे फेस्टिवल भी भूल चुकी है। ये मैंने तो सोचा था शादी के बाद शायद दीक्षा तुझे कुछ समझा देगी, बट दीक्षा तो तुझसे भी ज़्यादा अड़हड़ निकली है। प्रज्ञा बोलती है अब नानी माँ, अब आप अपनी बहू के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए, वो मेरी वाइफ है और एकदम परफेक्ट है। उसकी नानी माँ कहती है अच्छा वो परफेक्ट है तो फिर भूल कैसे गई त्योहार, तो बोलती है कि वो पापा की वजह से शायद निकल गया होगा ना। तो उसकी नानी माँ कहती है हाँ हाँ चलो छूट दिया इस बार तेरी वाइफ को, अदरवाइज अपनी बहू को तो छोड़ूंगी नहीं मैं अगर कुछ भी भूला तो। प्रज्ञा बोलती है हाँ हाँ ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, इंतज़ाम कर लीजिएगा हमारा गुजियों का। तो उसकी नानी माँ कहती है वही बना रही थी तभी तुझे कॉल किया है, आ जाइयो ध्यान से और टाइम से। तो प्रज्ञा बोलती है कि अच्छा नानी माँ, प्रज्ञा को दीक्षा को बताया है क्या होली के बारे में, तो बोलती है बताना क्या, घर पे फंक्शन है। तो प्रज्ञा बोलती है कि फिर उनके घर पे वो पापा को तो लगा है वो कैसे आएंगे, तो बोलती है कि आ जाएंगे व्हील चेयर पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगी कार और आज रात को फ़ोन करके भी बता दूंगी। और वैसे भी मैंने बता दिया था दीक्षा को, दीक्षा ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, सोचा तुझे बता दूँ। तो प्रज्ञा को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि आपने उन्हें बताया था, तो बोलती है कि हाँ, तो बोलती है कि अभी तो मेरी बात हुई थी, फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया होली एंड ऑल किसी चीज़ का, शायद स्लिप हो गया होगा उनके माइंड से। तो बोलती है ठीक है नानी माँ कल पक्का मिलते हैं। अब लिटरली यहाँ से अनामिका ने भी उसको परमिशन दे दी और यहाँ से नानी माँ ने भी बोला कि कल होली है, तो फिर कैसे छूट जाए। तो वो सोचती है कि यार बट मैं इस तरीके से अनामिका आखिर क्या चाहती है। फिर क्या था, वो कॉल लगाती है अपने फ्रेंड को, जो कि दुश्मन है या फ्रेंड वो तो वही जाने, और सीधे कॉल करती है कि भाई कहाँ है तू, क्या चल रहा है, मुझे तो भूल गया तेरी। तो वो कहता है कि अच्छा मैं भूल गया, सीरियसली मैं भूला हूँ या तू भूल गई, शादी के बाद तुझे याद भी है कि तेरा एक दोस्त है। तो प्रज्ञा बोलती है कि नाना मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। तो बोलता है हाँ वो तो मैं समझ ही गया था, प्रॉब्लम होगा तभी तो दोस्त याद आएगा, अदरवाइज तो रोमांस चलेगा तो बीवी याद आएगी ना। प्रज्ञा बोलती है ज़्यादा मत बोल ठीक है, तू इतने अच्छे अच्छे एडवाइस देता है ना तो मेरे कल्याण हो जाए ज़िंदगी का। तो बोलता है हाँ हाँ प्रॉब्लम बता, सॉल्यूशन तो मुंह पे रखा है, तू बोल तो प्रॉब्लम। तो वो बोलती है कि यार तुझे वो याद है अनामिका, तो बोलती है कौन सी वाली। तो प्रज्ञा बोलती है अरे वही जो मेरे कॉलेज में मेरे पीछे पड़ी थी। तो लिटरली बोलता है वो जिसने तेरे साथ जबरदस्ती। प्रज्ञा वहाँ चुप हो जाती है और बोलती है वो याद मत दिलवा, हाँ वही अनामिका। तो बोलता है वो कहाँ से याद आ गई तुझे, तुझे तो उसका नाम लेना तक पसंद नहीं था। प्रज्ञा बोलती है कि मैं उसी के घर पे हूँ। वो लिटरली वो इतनी तेज हंसता है, बोलता है आर यू फाइन ना, तुझे फीवर तो नहीं हुआ है ना, या तू पागल तो नहीं हो गई, या फिर तुझे भाभी जी ने छोड़ दिया जो तू पगला गई है। प्रज्ञा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और वो लिटरली सब कुछ बताती है कि इस तरीके से राइट। एंड देन जब वो ये बताती है कि वो उसी के घर में है, तो वो फिर से हंसता है और बोलता है कि सीरियसली तुझे उस पर ट्रस्ट है, तू उसके घर पे है। तो बोलती है यार मैं उसके साथ थी, उसने मुझे टच तक नहीं किया, तो इतना तो मैं बिलीव कर सकती हूँ ना उस पर। और लिटरली तब बात अलग थी यार, अब बात अलग है, आई एम मैच्योर इनफ, अब मैं जानती हूँ। और अगर उसने मेरे साथ कुछ भी जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी इस बार तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कितने कितने केस लगाऊंगी ना वो भी सोचती रह जाएगी। दैट्स वाई शायद वो मेरे क्लोज भी नहीं आई है। तो बोलता है ठीक है, प्रज्ञा बोलती है शायद वो चेंज होने की कोशिश करी है, वो उसकी कंडीशन बताती है। तो बोलती है वैसे इतनी बुरी तो थी नहीं, तुझे लाइक तो बहुत करती थी, हाँ बस शायद उस दिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाई थी, और तुझे देख के कौन कंट्रोल रख पाए। तो प्रज्ञा बोलती है तूने तो बहुत रखा था। तो बोलते बट मुझे तो बॉयज़ पसंद है ना, और वैसे भी तुझे तो बॉयज़ में रद्दी भर का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कैसे चांस मार लेता।
तो यहाँ पे प्रज्ञा बोलती है कमीना है ना तू बड़ा। तो वो बोलता है कि यार हर एक दोस्त होता ही है ना थोड़ा, तो मैं नहीं हूँगा फिर दोस्ती कैसी। प्रज्ञा बोलती है सॉल्यूशन बता। तो बोलता है कि ठीक है, और वैसे भी वो तेरे साथ क्या ही करेगी, और तुझे उसने परमिशन दी है तो तू कल आ जाना, तू क्या सोच रही है। तो प्रज्ञा बोलती है यार मेरा दिल नहीं मानना कि मैं इस तरीके से अनामिका को छोड़ के आऊँ, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आने के बाद उसने सीरियसली मेरे साथ कुछ गलत बिहेव नहीं किया है, और जो भी कंडीशन बताई वो इस तरीके से बताई है कि, तो वो बोलता है कि तू क्यों उसके लफड़े में पड़ रही है, छोड़ ना उसको और तू आ जा, तू सब छोड़, तू बिना बात उसके लफड़े में पड़ ही मत, तूने डील साइन कर ली ना, निकल आ वहाँ से, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो प्रज्ञा बोलती है कि चल तू बोल रहा है तो मैं ठीक है आ ही जाती हूँ, मुझे भी लगता है क्यों फालतू में सोचना, अपने बारे में सोचती हूँ, छोड़ो। एंड देन वहाँ से वो कहती है कि रात में तो इधर बिताना ही पड़ेगा, नेक्स्ट डे की फ़्लाइट होगी। अब वो सुशी को कॉल करती है तो पता चलता है कि सुशी एक्चुअली फ़्लाइट लेके इंडिया जा चुकी है, और उसका कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि अभी वो फ़्लाइट में है। अब प्रज्ञा को कुछ समझ नहीं आता, वो कॉल कर रही थी और डिनर का टाइम होता है। जब डिनर का टाइम होता है तो वो पहुंचती है डाइनिंग टेबल पे, और डाइनिंग टेबल पे पहुंचती है तो अनामिका वहीं पे ऑलरेडी थी, और वो कहती है कि ये तुम्हारा खाना रखा है, तुम खा लेना, मैं रूम में जा रही हूँ। तो बोलती है तुम नहीं खाओगी क्या। तो बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो प्रज्ञा बोलती है क्यों। तो बोलती है कि बस ऐसे ही नहीं है। अब लिटरली वो यहाँ पे कॉल भी सुशी पे लगा ही रही थी। बोलती है कि तुमने सुशी से कॉल करके मेरा लगेज मंगाया था, तो सुशी कहाँ है। तो बोलती है कि एक्चुअली सुशी तो इंडिया जा चुकी है। तो बोलती है व्हाट, और तुमने मुझे अकेले यहाँ रोका है। तो अनामिका बोलती है जाने की परमिशन है तो जा सकती हो तुम। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है मैं कल जा रही हूँ। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता था, ये रहे टिकट्स तुम्हारे। तो बोलती है तुमने क्यों करवाए हैं। तो बोलती है आहा सुशी सही बोले थे, उसी ने करे, डोंट वरी। तो बोलती है तुम्हें पता था मैं कल चली जाऊँगी। तो बोलती है हाँ मेरे साथ क्यों ही रुकोगी तुम, आई नो यू, मैं जितना तुम्हारे पास आना चाहूँ तुम उतना मुझसे दूर जाओगी। प्रज्ञा समझ नहीं आता और बोलती है कि तुम चाहती क्या हो वैसे। अनामिका बोलती है मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होगा तुम्हें। प्रज्ञा बोलती है तुम जो चाहती थी शायद वो तुम्हें मिल जाता अगर तुम कल रात कर लेती तो। अनामिका बोलती है कि शायद मैंने पहले वो गलती करी थी, इस बार वो मैं गलती करना नहीं चाहूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हें और करीब से जानना चाहती हूँ। प्रज्ञा बोलती है मुझे जानती नहीं हो गया। तो बोलती है जानती हूँ बट छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तुम जाओ अपनी हैप्पीली लाइफ जियो, तुम दुख दर्द से थोड़ा दूर हो ना। प्रज्ञा बोलती है ओह इतना तुम मेरे बारे में जानती हो क्या। अनामिका बोलती है जितना भी जानती हूँ काफ़ी है, तुम जाओ। तो बोलती है कि इंडिया वापस नहीं आओगी क्या। तो बोलती है अब बचा ही कौन इंडिया में, कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे दीक्षा जो होती, प्रज्ञा जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तुम बोलती हो तो ओके। एंड देन वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब अपने अपने रूम में तो चले ही जाते हैं। आखिर अनामिका ये खेल खेल क्या रही है, कभी अच्छा बनने का कभी बुरा बनने का, और प्रज्ञा कहीं अनामिका की चाल में फंस गई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ना जाने क्या। लिटरली नाइट तो ऐसे ही बीत जाती है और मॉर्निंग होती है। फ्लाइट का टाइम था, आराम से डे, एक्चुअली मॉर्निंग का ही फ़्लाइट था। तो जब मॉर्निंग का ही फ़्लाइट था तो वो अपना बैग, तो उसका पूरा बैग पैक था और वो लिटरली वहाँ से निकलती है। तो अनामिका बोलती है कि कुछ खा के जाना। तो प्रज्ञा बोलती है बट मुझे जल्दी निकलना है। तो अनामिका बोलती है इतनी जल्दी क्या है, पहुँचोगी तो इंडिया ही। तो बोलती है कि एक्चुअली होली है ना, तो बस नानी माँ का कॉल आया था। तो अनामिका बोलती है ओह होली, और वो इतना कह के उसकी आँख में नमी आ जाती है। जब नमी आती है तो प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, मुझे अपनी नानी माँ की याद आ गई। तो प्रज्ञा बोलती है कि नानी माँ भी। तो बोलती है कि अब कोई नहीं बचा मेरी फैमिली में। तो प्रज्ञा को अंदर से पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील होता है। आखिर कहीं ना कहीं उसके पास में वो उसको अपनी फ्रेंड तो मानती ही थी। जब फ्रेंड मानती थी बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि कहीं ना कहीं गलत। अब प्रज्ञा दिल की इतनी बुरी भी नहीं थी। तो वो बोलती है कि तुम चाहो तो इंडिया चल सकती हो, होली सेलिब्रेट कर लेना साथ में। अनामिका बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई शौक नहीं है होली एंड ऑल का, छोड़ो
तो प्रज्ञा बोलती है फिर भी तो मैं इंडिया तो आना ही पड़ेगा, जो डील साइन हुई है उसके मुताबिक एक बार इंडिया में आके जो कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, जब बाद में आओगी तो अभी चलो साथ में। अनामिका बोलती है कि हाँ वो तो है, नॉट बैड आइडिया, ठीक है अब तुम बोल रही हो और वो भी है तो ओके फाइन, मैं चल सकती हूँ। और लिटरली यहाँ पे कहीं ना कहीं अनामिका अपनी चाल में शायद कामयाब हो चुकी है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर इन लोगों की होली कैसी रहने वाली है। अनामिका एंड ऑल कूल एंड ऑल ऑफ यू हैप्पी होली, बाय बाय।